लड़कियां कही जाती हैं 35 टुकड़ों में, तब किसी की आवाज नहीं निकलती है। अगर एक लड़की ने ड्रम में बंद कर दिया तो सबकी आवाजें निकलना शुरू हो गई। ड्रम नहीं रखेंगे, अबे तक तो हम लोग फ्रिज नहीं रखना चाहते थे, आप ड्रम नहीं रखेंगे, कल तक फ्रिज हम लोग नहीं रखना चाहते। सौरभ को भी पता था। जी हाँ, हमारे पास वीडियो अकाउंट दिखा सकते हैं। हो सकता है कि जो ये नशेड़ी बाबू दे पा रहे थे वो शायद सौरभ जी ना दे पा रहे हो। मुस्कान के साथ खड़ी हूँ, पर मुस्कान की माँ के साथ नहीं खड़ी हूँ। मुस्कान के साथ खड़ी, मुस्कान के साथ खड़ी हूँ। जिसकी बीवी भारत में रहती है, उसका पति विदेश में रहता है, उसकी माँ को सब कुछ पता है। उन सच्चाई देखोगे, आपको बारीक बारीक चीज में सच्चाई मिलेगी। माँ बाप ने दोषी होने से पहले अपने आप को बचाया, इसलिए बेटी को जेल में ठेल दिया। बात जब मेरठ की होती है और मेरठ के मुस्कान की लव स्टोरी की होती है, तो एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिल करके आशिक के प्रेम में लीन होकर के वो अपना पूरा घर बर्बाद कर देती है। जिस पति के साथ वो 7 फेरे लेती है, 7 जन्मों का कसम खाती है, सारी कसमों और सारे वादों को तोड़ करके पति का अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या कर देती है। और ये मामला होने के बाद तमाम ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है, अभी देखिए औरैया का मामला देख लीजिए कि एक पत्नी शादी के 15 दिन बाद अपने पति की जो है करा देती है। अभी प्रतापगढ़ का मामला देख लीजिए कि एक पत्नी जो है अपने पति को जला करके मार डालती है। अभी हमारे साथ देखिए कानपुर की दबंग छोरी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि ये कुछ भी घटनाएं घट रही हैं और जो माहौल ये इस समय बन रहा है, इससे क्या आभास होता है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं कानपुर की दबंग छोरी आप सभी का गांव की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बड़े छोटे सभी को हमारे तरफ से प्रणाम और आप सभी को छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसी हैं? मैं एकदम से बढ़िया स्वस्थ हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई। खास तौर से मुस्कान के बारे में क्या कहेंगे आप? खास तौर मुस्कान ने जो करा है ना, देखो मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। काफी लोगों को ये लगेगा मैं बढ़ावा दे रही हूँ या मैं गुमराह कर रही हूँ। जब लड़कियां कही जाती हैं 35 टुकड़ों में, तब किसी की आवाज नहीं निकलती है। अगर एक लड़की ने ड्रम में बंद कर दिया तो सबकी आवाजें निकलना शुरू हो गई। मतलब आप जायज मानती? बिल्कुल जायज मानती हूँ। मेरा इस भारत में और सशक्त भारत में जितना लड़कों को जीने का हक दिया उतना लड़कियों को जीने का हक दिया है सर। इतना बड़ा अपराध करने के बाद आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर नहीं कर रहे साहब, ये सरकार ने जब बोल दिया है कि बराबर ना लड़के का और लड़की का, दोनों का हक बराबर है, तो भैया सब में ही बराबर का हक रखिए ना। मुस्कान का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, लेकिन क्या सौरभ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? 1 सेकंड बोलना चाहेंगे। सौरभ को सारी चीजें पता थी, ठीक है, और मुस्कान को मैं गलती नहीं देना चाहूंगी। जो उनके माता पिता हैं, जो अपने लालचन को छुपा रहे हैं, जो अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, जो अपने नाक बचाने के लिए शर्मसार जो करवाए हैं, वो उनके माता पिता की गलती है साहब। माता पिता की गलती है? मुस्कान के मम्मी पापा की गलती है। मुस्कान के मम्मी पापा को आप उठाइए उनका इंटरव्यू और उनका देख लीजिए। उनके मम्मी पापा ने बोला कि हमको शक था। जब तुमको शक था तो उनको घूमने जाने क्यों दिया? अच्छा, क्या शादी से पहले मुस्कान का लव अफेयर था? उनकी माँ बाप, देखिए एक बात बताए, जो लड़की जो करती है वो सबसे पहले माँ को पता होता है। बाप को माँ बताती है, पर माँ को सब कुछ पता होता कि मेरी लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही, किससे बात कर रही है। इतना लंबा फोन ले लेती है, रजाइयाँ में घुस जाती है, बात करती है, तो माँ को सबसे पहले पता होता है। और इसकी जिम्मेदार जो मुस्कान केस की, सौरभ केस की आप छानबीन कीजिए। जो मतलब मुजरिम निकलेंगे तो उनके माँ बाप है, बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमको पता था, हमने फोन किया, सौरभ हमसे बातचीत करता था, और कहीं ना कहीं सौरभ को भी पता था। जी हाँ, हमारे पास वीडियो अकाउंट दिखा सकते हैं। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? उनकी लव मैरिज थी। उन दोनों को बहुत प्यार था। उन लड़की का कितने लोगों से प्यार हो सकता है? 1 सेकंड, जरूरी नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को कहते हैं चाय पियो छान के और शादी करो जान के, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब शादी तो कर लेते हैं, लव मैरिज लोग कर तो लेते हैं, पर निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब मुस्कान के कितने प्रेमी थे? मुस्कान का दूसरा प्रेमी था। कौन कौन? एक तो भैया वो चुटिया वाले को तो हम नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, नहीं लेना चाहते, उसको कोई प्रमोट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मुस्कान की बात करिए तो भाई किसी लड़की को इतनी हवा उनके माँ बाप ने दी। अगर उनको पता था, जब वो अपने दामाद से इतनी कनेक्टेड थी, उनके दामाद को इतना प्यार था, जो आज बोल रही हैं हमारे दामाद को, हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। अरे सारा कर्म तो तुम्हारी बेटी करी, तो तुम उनको पहले क्यों नहीं बताई जाके कि तुम्हारे घर में? मतलब मुस्कान को आप गुनहगार नहीं मानती? मैं मुस्कान को गुनहगार तब मानती जब उनकी माँ को पता नहीं होता। भैया आप ये भी तो देख लिए इंटरव्यू सबके उठा के। अच्छा, शादी होती है तो बालिग होने के बाद? शादी होती है तो बालक, गवर्नमेंट भी मानती है कि जब बालिग हो जाते हैं तभी मैच्योर होते हैं। 18 साल के पहले शादी नहीं होती है। मैच्योरिटी में शादी होती है? जी हाँ,
जी पूरी तरीके से संज्ञान हो जाता है। संज्ञान हो जाता है, वो उन्हें अपने अच्छे बुरे का ले पता सकते हैं, अच्छा बुरे का पता होता है, कौन अच्छा कौन नहीं अच्छा होता है। एक बात बताइए, जो माँ बाप अगर लड़की कर मुस्कान को ये पता था ना कि जिससे मेरी शादी हो रही है अच्छा है या बुरा है, उसको अपने अच्छे बुरे हाल का पता था ना। कहते हैं ना, जब आंखों पे पर्दा पड़ जाती है ना तो उन्हें अच्छा लगता है ना। पर्दा था मुस्कान के आंखों पे पड़ गया था, जिससे उसको दिखाई नहीं दे रहा जब सुनिए, अभी आपने नहीं शायद देखा होगा, सौरभ ने इंटरव्यू में बोला है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मुस्कान के साथ करूंगा। जब आदमी एक के ऊपर उसको खींचने लग जाता है ना, तो वो जान जाता कि हमें ही इनकी दुनिया और हमें ही इनका संसार है, तो उसका तो फायदा मर्जी से वो शादी नहीं हुई, शायद नहीं हुई थी। देखो, इसीलिए एक दूसरे तीसरे की तलाश कर रहे हैं। दूसरे तीसरे की तलाश हो सकता है कि जो ये नशेड़ी बाबू दे पा रहे थे वो शायद सौरभ जी ना दे पा रहे हो। आज जब उनकी माँ को सारी चीज पता, मतलब ये मानती है कि जो नशेड़ी बाबू दे रहे थे वो सौरभ नहीं दे पाए, नहीं दे पा रहे थे। एक बात बताइए, इसलिए इनके शादी में कहीं ना कहीं खलल पड़ी और इतनी बड़ी घटना हुई। एक बात बताइए, उसने खुद बोला है कि वो दोनों नशा करते थे। जब उनकी माँ को ये पता था कि मेरी बेटी मुस्कान भी नशा करती मैं थी। क्या बोल रही हूँ, मुस्कान भी नशा करती तो, और वो लड़का जो था ना चुटिया वाला, वो भी नशा करता था। लेकिन इनकी माँ को, इनके पिताजी को पता था कि हमारी बेटी नशा करती, तो तुमने उनको क्यों नहीं बताया? लड़का अगर लंदन में रहता है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लड़का अमेरिका में रहता है, आपको जब फोन पे कांटेक्ट होता तो उनसे जा कहते कि देखो अपना परिवार संभाल लीजिए। आके खुले शब्दों में उनकी माँ बोल सकती थी ना। उन्होंने क्यों नहीं बताया? जब तुमने जान ली कि दूसरे का लड़का कट के ड्रम में पका दिया गया है, तब तुम अपनी हमदर्दी बचने के लिए तो तुम अपने मीडिया पे छाने लगी। भाई, अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि उस परिवार का दोष क्या है जिसने उस लड़की से अपने लड़के की शादी की? उस परिवार के दोस्त, उसके परिवार को तो मैं उसके लिए तो भगवान करे उनके परिवार को हिम्मत दे, और उनके परिवार को इतनी हिम्मत दे कि उन्होंने, देखो चाहे हम हो या वो हो, उन्होंने अपना बेटा खोया है, तो उनके परिवार के मतलब साथ में खड़ी हूँ। लेकिन मुस्कान की माँ के साथ में खड़ी कभी नहीं होगी। मुस्कान के साथ खड़ी है कि नहीं? मुस्कान के साथ खड़ी हूँ, पर मुस्कान की माँ के साथ नहीं खड़ी हूँ। मुस्कान के साथ खड़ी है। मुस्कान के साथ खड़ी हूँ। जब हमारी श्रद्धा का 35 टुकड़ा कर दिया गया, निर्भया केस में आग लगा दी गई, अभी तुम कितने औरैया में देख ली। एक बात बताइए, हाँ, औरैया के मामले को ले लीजिए ना कि 15 दिन शादी के 15 दिन बाद पत्नी पति क्या करा देती है? सुपारी देकर के। सर सारी चीजें देंगे हम। सोशल मीडिया पे तो एक एक चीज का पॉइंट रखती हूँ। 15 दिन से शादी हुई थी। माँ बाप आजकल पता क्या करते हैं, जिसके फोन, जिसके हाथ में एंड्रॉइड होता है ना, तो मैं जान लो वही बिजनेसमैन हो गई। जिसके बाप माताई ने उनके, हमारे उनने पहले क्या करते थे, शादियों में कपड़ा लत्ता देते थे, जेवर दहेज देते थे, ठीक है, गोद भराई में, और बाप माताई। अब वो क्या करते, जाने से पहले बेटियों को इतना बड़ा फोन थमा देते, जाओ बेटी जाओ, एंड्रॉइड फोन जाओ, तुम वीडियो कॉल पर आइयो, पे चैट करना। हाँ मैसेंजर पे चैट करना, और संजा को हमको वीडियो कॉल और देख लेना। तो ये चलता है। और कहीं ना कहीं जो औरैया वाला केस कर रहे हो, सोशल मीडिया पे जो फिल्टर वाले फोटो दिखाई देते हैं, उसी पे लुभावनी होकर के लड़की फंस जाती है। लड़की फंस जाती है, उनको बाद में पता चलता है, तो फिर मर्डर ही तो करवाएंगी। और क्या करवाएंगी? जो माँ बाप, अगर देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ जहाँ गलत है, अगर उनको लगता है कि हमारी बेटी गलत है, तो तुम गलत का साथ दे रही हो, या तो उसी से शादी करवा दो, आज जीवन छोड़ दो, उसी से शादी करवा दो, मरे जिए वो उसकी किस्मत, उसके लिए छोड़ दी। लेकिन दूसरे के पल्ले मत बांधो कि किसी का लड़का जो है दूसरे के पल्ले ये मुसीबत मत मानो जो 3 घर बर्बाद करके चला जाए। वही औरैया वाली के साथ हुआ, वो वही मुस्कान के साथ हुआ। एक बात बताइए, मुस्कान ने अगर, देखिए मुस्कान ने अकेले इतना बड़ा कांड कर रही थी, इतना बड़ा साजिश कर रही थी मुस्कान, तो उनकी मम्मी कह रही है हमें उन पे संदेह था, हमको उन पे शक था। तो भैया आप बताइए, शक था, संदेह था, तो तुम घर में से उठ के गई काहे नहीं, फोन पे ही काहे बतियाती रही? जब वो लड़की अपनी तुम्हारे पास छोड़ के चला जाता है सौरभ, तो आपको उसको खोजबीन करना चाहिए कि हमारी लड़की इस कैटेगरी की है, नशेड़े ने पता नहीं कहाँ नालियां साफ कर रही हो, तो उनको जाना चाहिए था। वालों को तो अक्सर पता चल जाता भाई, सब कुछ पता था। इस मामले में आप अगर किसी को दोषी मानती हैं, माँ बाप, उनके माँ बाप, किसी के भी माँ बाप हो, अगर आपकी बेटी प्यार करती और आपका बेटा प्यार करता, तो उनकी किस्मत में उनको छोड़ दीजिए। उससे अच्छा यही होगा कि आपके 3 घर बर्बाद होने से बचे। औरैया कांड पे क्या कहेंगी? औरैया कांड की सुन लीजिए। एक बात बताइए, ऐसा कोई रीजन नहीं होता, ऐसा कोई वजह नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें 2 पहलू नहीं होते। वो लड़का भला ही अनजान था, लेकिन उस लड़की के लिए तो कोई और ही था ना। बाप माताई ने अनजान से शादी करवा दी अपनी नाक बचवाने के लिए। ये यहाँ भी आप मानती हैं कि लड़की के माता पिता ही जिम्मेदार? 90% लड़कियां हर एक बॉयफ्रेंड लग के रखती हैं, और माँ बाप को सबसे पहले पता तो लड़की क्या कर रही, BA पढ़ रही, लड़की कहाँ जा रही है तो पता ही नहीं। 90% लड़कियों के बॉयफ्रेंड, 90% की, 90% की, 100% की कह सकती हूँ इसमें। क्या नहीं भाई, भी लड़कियां नहीं बची, कहाँ बची हैं बताइए? बॉयफ्रेंड से पहले तो सारे उनके सब हो जाते हैं। अब उन्होंने कही आप हमारे घर में बारात लेके आना, हम तुम्हारे घर में बारात लेके, यही तो चल रहा है। तभी तो काटा पेड़ी चलना शुरू हो गई है। अभी तक तो लड़की करी जा रही थी।
है अब लड़का कटना शुरू काहे हो गए भैया? ये बाप माताई को चक्कर एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा अब सवाल लड़कों की जिंदगी खतरे में है, लोग ड्रम नहीं रख रहे हैं घर भाई ड्रम नहीं रखेंगे। अबे तक तो हम लोग फ्रिज नहीं रखना चाहते थे, आप ड्रम नहीं रखेंगे। कल तक फ्रिज हम लोग नहीं रखना चाहते थे कि साला हमारा पति हमें फ्रिज में ना लगा दे। हाँ नहीं तो मामला एकदम संवेदन बिल्कुल संवेदन है। काटा कर ना किसी के घर में अब ड्रम रखा जाता है। क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना ड्रम होना चाहिए, ना फ्रिज होना चाहिए, बॉक्स भी नहीं होना चाहिए, बॉक्स भी नहीं होना चाहिए, बंद करने वाली चीज और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। भैया ये चीजें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। फिलहाल मानसिकता सही होनी चाहिए। मानसिकता रिश्तों में पारदर्शिता होनी देखो चाहिए। पहले कहते थे कि बाल बच्चों में प्राइवेसी देना चाहिए, बच्चों को सामने कोई बात ना करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते, चाहे बच्चे बैठे रहो चाहे आप बैठे रहो, हमें जो करना हम तो कर ही रहे हैं। हाल फिलहाल में 3 कांड हुआ है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक मुस्कान का कांड, दूसरा औरैया का कांड और तीसरा प्रतापगढ़ का कांड। अच्छा और तीनों कांड मिलते जुलते हैं, तीनों में महिलाओं ने ही कांड किया। एक मिनट, निर्भया कांड सुना ही था। बिल्कुल सुना। आज भी आदमी तहलक जाता है उस लड़की को लेके, दहल जाता है, सबकी रोते हैं। संवेदनाएं थी, सबकी संवेदनाएं थी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। जी। भले ही पुरुष वर्ग का वो कुकृत्य किया, हाँ। उसको उसकी सजा मिली, लेकिन पुरुष वर्ग उसका समर्थन नहीं करता। नहीं करता ना, लड़कियों का कहाँ समर्थन किया जाता है? आज 6 महीना की आज कानपुर की दबंग छोरी मुस्कान का समर्थन क्यों? आज मैं उन लड़कियों के लिए लड़ूंगी, भला ही उस लड़की की गलती हो। मैं माँ बाप की लड़की की गलती देना चाहूंगी, क्यों नहीं दे? उनके माँ बाप को, भाई यार मैं भी 4 बहनें हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए, माँ बाप को सबको पता होता है कि मेरी लड़की कहाँ बात कर रही, किससे बात कर रही। वो एक पहले क्या करता था, 1 महीना में लगन होती थी, दूसरे महीना में शादी होती थी और 6 महीना 9 महीना बाद गोना होता था। अब बेकार गोना ले और रोना ले, पनवेश्वरी एक दाएं चली जा, लेकर के सब पनवेश्वरी एक दाएं चली जाओ, हमारे घर की छूत न कर दे तो मरियो चाहे कटियो। इसलिए माता ही बाप भगा देते, जुला करके इस मामले का ठीकरा फोड़ रही है माँ बाप लास्ट बार शुरू से लेकर लास्ट तक माँ बाप की गलती होती। संत कबीर नगर जिले में अभी हाल फिलहाल में एक पति जिसकी 8 साल पहले शादी हुई थी, उसका एक 5 साल का बच्चा है और एक 3 साल की बेटी है। उसके बाद उसके पत्नी का प्रेमी आता है, हाथ पकड़ता है, लेकर के चला जाता है। 4 दिन बाद दोनों थाने पे आते हैं। पत्नी कहती है वो 8 साल का प्रेम भूल गई। वो सुन लीजिए, वो उस पति को भूल गई जो उसके 2 बच्चे दिया, 8 साल उसको खुश रखा। 4 दिन में वो कहती है कि नहीं हम प्रेमी के साथ रहेंगे। इस पे आप क्या कहिएगा? इसका भी हमारे पास जवाब है, हम जवाब मुंह तोड़ देते हैं, इसलिए कानपुर की दबंग चोरी अपने नाम से जाने जाते हैं। अगर ये प्रशासन है ना, ये दुमुही है। प्रशासन कहता है किसी के साथ अगर रहना है तो लिविंग रिलेशन में रह लिए, लिविंग रिलेशन में क्यों रख रहा है? पहले तो तलाक देते थे तब कहीं शादी हो पाती थी, अब चाहे बने रहो तो फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। लिविंग रिलेशन निकाला ही क्यों है कानून ने? मतलब महिला को फिर भी आप जिम्मेदार नहीं मानती हैं? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। चाहे कितनी भी गंदगी फैले। क्या गंदगी फैल रही है, क्या गंदगी? 2 बच्चे क्या सीखेंगे? सुनिए, 2 बच्चे नहीं 6 बच्चे नहीं, पूरा संसार के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो बच्चे क्या सीखेंगे कि उन बच्चों को ये भी पता आजकल के पहले बच्चे का 18 साल को पता नहीं होता कि बीबी और मियां बीबी में क्या होता है, भाभी क्या, कुछ मतलब नहीं होता था, ठीक है, ऐसे ही घूमते थे। आप उनको 10 साल के बच्चों को पता होता हमारी भौजी कौन, हमारे भैया कौन, हमारे मतलब टोटल सब चीज़ें पता होती हैं। जो पर्दे के अंदर होती हैं, जो पर्दे के बाहर होती है, उस बच्चे को सब पता होती है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन है भैया, सब कुछ आता है उस पर, सब कुछ आता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भैया सब कुछ, सोशल मीडिया ने सत्यानाश लगाया। रूप से ये बता दीजिए कि वो महिला क्या गलत की है या सही की है जो अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ करके प्रेमी संग शादी? अच्छा सुन लीजिए मेरी बात, होश देखिए मैंने क्या बोला है, दोनों पहलू लीजिए। ये तो पत्नी खुश नहीं थी पति से, या पति खुश नहीं था उससे शादी करा दिया। कहीं ना कहीं बात इतनी सी नहीं है भाई साहब जी, पत्रकार महोदय, बात बहुत बड़ी भी हो सकती है। कोई क्यों खुश नहीं थी? अगर खुश नहीं होती तो 2 बच्चे। बात सुनिए महाराज, पूरी बात सुनिए। अगर कहते हैं ना अपने घर की बहू इज्जत होती है, और पहले गोली अदालत मुकदमा केस इज्जत से हो जाती, चाहे वो बेटी की इज्जत हो या बहू की इज्जत। आजकल क्या करते हैं जी, प्यार करते हो, तुम भी प्यार करती हो, तो साला तीसरे वाला हाथ पकड़ा देता, क्या तुम में मर्दानगी है, उसको करके दिखाइए तब हमसे बात कीजिए। हाँ, अपने घर की इज्जत तुम खुद ही लुटवाते घूम रहे, शादी करवा दी तुम लेके जाओ, है तुम पे रखी नहीं जा रही थी, इसका मतलब तुम ही कहीं और। मुस्कान के कांड को देख करके मैं डर गया कहीं मेरा पूरा परिवार न बर्बाद हो। ऐसा है जी, अब कहते हैं ना मुझे भी ड्रम में न कैद कर दिया। सुनिए, ये 5 उंगलियां बराबर की नहीं होती हैं, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। भगवान ने चीख चीख करके ये कहे कि मुझे पति के नहीं प्रेमी के साथ रहना है, वो क्या करेगा? उस पति से भी तो पूछा जाए कि क्यों नहीं रहना है। 8 साल से 10 साल से आपके साथ थी तो फिर क्यों नहीं रहना था? पत्नी से पूछा जाए, पत्नी से, पति तो रखने को तैयार था। हाँ तो पर पति कैसा? लेकिन पति को एक बात ये नहीं मंजूर थी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो
देखिए कहीं ना कहीं पति को पता था ना, था। को अचानक से पता चला। देखिए मेरी बात सुनिए, वो पति दिमागदार लग गया ना, वो दिमागदार उसने ही लगा कि 3 घर बर्बाद ना करके भैया इनको अपने सुख के लिए उसने छोड़ दिया, उसने अपना बलिदान दिया है। मतलब अब यही होने वाला है। यही होगा, हाँ। यही होगा 100% होगा इस समय। इस समय यही होगा कि भैया जिसकी जहाँ लगी फंसी होगी वो वहीं चला जाएगा। और आपके सामने आ रहे कि आप इंटरव्यू करते हो, कैसी बात करते हो, आपको तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है इसके बारे में। मतलब जिसकी जहाँ लगी फंसी हो वही चला जाए तो जाने दो। वही हो रहा है महाराज, हाँ। वही हो रहा है। रोकने की कोशिश ना कोर्ट करो। मैरिज 1 साल पहले हो गई है, शादी बाद में हो रही है, ये भी तो देख लीजिए, ये कहाँ का सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं रजामंदी होती है। अब उस साल में तुम्हारी नहीं पटी, इसको स्पष्ट करिए ना, स्पष्ट कर देंगे। इसको स्पष्ट करिए ना, 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 जिसकी जहाँ लगी फंसी हो वो उसको जाने दे, रोके ना। रोके ना भैया, जाने दो। अगर क्या हाल होगा? क्या हाल होगा, मुस्कान जैसा होगा, सीमेंट डाल के जयराम जी की बैठ करके कर दिया एकदम जाओगे। बैठने वाला पेड़ा बना लिया जाएगा। ध्यान रखना इस पुरुषों में बात का। दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल है, हमारी लड़कियों में दहशत का माहौल था, तब तो आपने कभी नहीं बोला। 6 महीना की लड़की, 6 महीना की लड़की, 4 महीना की लड़की की इज्जत जा रही है। 6 महीना में लड़कियों में क्या होता है, दरिंदगी उनके साथ होती, वही लड़के तो होते हैं, चाहे वो सौरभ हो, चाहे गौरव हो, चाहे सोनू हो, चाहे मोनू हो, होते तो वही हमारा। अकेली अगर ये कोई भी घटना, चाहे आप मुस्कान की घटना को ले लीजिए या औरैया की घटना को ले लीजिए या प्रतापगढ़ की घटना या संत कबीर नगर की घटना, कबीर नगर- एक अकेली एक लड़की मिनट। जिम्मेदार नहीं है, एक मिनट। उसके साथ एक पुरुष भी मिला हुआ है। तो भाई पुरुष भाई कह रहे हैं ना, बराबर की गलती होती है ना, गलती तो बराबर की होती है ना। फिर वो औरत को क्यों दोषी ठहरा रहा है? फिर मुस्कान कैसे गलत हो गई और अय्या वाली कैसे गलत हो गई? भैया जहाँ उसको शादी करना था, जहाँ जाना था, तुम जाने देते। अपनी नाक बचाने के चक्कर में 3 परिवार को कटवाइए मत। बाप ने और माँ ने अपने आप को बचाया है। मैं फिर कह रही हूँ, सच्चाई देखोगे आपको बारीक बारीक चीज में सच्चाई मिलेगी। माँ बाप ने दोषी होने से पहले अपने आप को बचाया, इसलिए बेटी को जेल में ठेल दिया कि कम से कम पब्लिक हमें गालियां नहीं देगी, हम दोषी नहीं ठहराएंगे, हमारी नाक बच जाएगी। दबंग छोरी उस माँ बाप की खुलासा करती है। मैं उसके माँ बाप की खुलासा कर दी हूँ और करती रहूंगी। अगर आप चाहिए तो दोबारा से इंटरव्यू ले लिए, हम यही बात बोलेंगे। उनके माँ बाप इसके हकदार हैं, जिम्मेदार हैं। उनके माँ बाप को सब कुछ पता था। जिसकी बीवी भारत में रहती है, उसका पति विदेश में रहता है, उसकी माँ को सब कुछ पता है। उनकी माँ ने खुद भी कहा कि मैं उसके घर में कमरे, सौरभ तिवारी ने हमको भेजा था उसके घर में, उसने कमरा नहीं खोला। मेरे पास इंटरव्यू है भैया, उसने कमरा कहने को, तुम माता आई थी तो तुमने कमरा दो थप्पड़ मार के नहीं खुलवा पाया था। कैसी माँ थी? धिक्कार ऐसी माँ पे, और थूकती हूँ ऐसी माँ पे जो अपनी बेटी को पकड़ के ना मार पाई कि तू कर क्या रही काला मुंह। सबसे लास्ट में आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगी? जो महिलाएं, पुरुष, लड़कियां या फिर लड़के देख रहे हैं, उनके लिए आपका मोटिवेशन क्या है? देखो भैया, हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे अपने भाइयों से और बहनों से और उन माताई बापों से, जैसे सौरभ तिवारी के हैं, वो सौरभ जी के हैं, मुस्कान के माँ बाप हैं भैया। सौरभ के परिवार वाले बहुत मना किए, लेकिन सौरभ की मम्मी जाके वहाँ ताल ठोक ठोक के भैया जबरदस्ती थोप के आ गई कि हमारे घर से ये कूड़ा कबाड़ा जाए, और चाहे किसी का बच्चा जाए, चाहे किसी का क्या होगा आपका लोगों के? मेरा यही होगा कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जिनके माँ बाप को पता चल जाए कि हमारी बेटी यहाँ पे बात करती है, तो उनके पास जाइए, हाथ पांव जोड़िए, अपनी बेटी की शादी वहाँ करवा दीजिए, ताकि तीसरे का बच्चा ना खत्म हो पाए, तीसरे का परिवार में रोना धोना ना हो पाए, तीसरे का परिवार सेफ रहे। यही कहना। खास तौर से इसी निर्णय पे आना था कि जो तीसरा व्यक्ति जुड़ा है, जो कुछ नहीं जानता है, उसका क्या दोष है? उसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोषी है, उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। ये लीगल है, ये सच्चाई है। जो कर रहे हैं, आप माँ बाप से रिक्वेस्ट बार बार करिए, और उन भाइयों बहनों से। देखिए, लव मैरिज मैंने क्या बोला है कि कहते हैं चाय पियो छान के और गुरु करो जान के। चाय पियो छान के और गुरु करो जान के। आप कम से कम उन बुजुर्गों के पास बैठिए 10 से 15 मिनट, जो तुम्हें दिमाग का जो गंद भरा है, वो बुजुर्गों के पास में आपको ज्ञान मिलेगा, शुद्ध बुद्धि मिलेगी और परमात्मा का वास मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा, अनुभव मिलेगा। उनसे सीखे। जब आप बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो पूरे जीवन का अनुभव बताते हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, कौन से पड़ाव पे कौन उनका साथ दिया और कौन साथ छोड़ा। मैं क्या बोलूं, 7% की बात कर रही हूँ, 10% नहीं देना चाहूंगी। जो लव मैरिज किया है वो कभी नहीं चल पाया है, नहीं चल पाए। साल 2 साल, अगर 5 साल चल गई तो जा मान लो पूरी जिंदगी कट गई, या नहीं तो कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ घटना शुरू हो जाती है 1.5 साल के बाद में। 18 महीना जैसे ही होंगे, प्रोग्राम शुरू होने लग जाएंगे आपके सामने ही। तो मित्रों, ये कानपुर की दबंग छोरी है। आपके चैनल का क्या नाम है? पूरा नाम? हमारे चैनल का नाम है कानपुर की छोरी कुसुम लता। कानपुर की दबंग छोरी कुसुम लता हमारे चैनल का नाम है, और हमारी यही आवाज, यही चेहरा, यही अंदाज आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो जाइए और थोड़ा सा विजिट करिए। कानपुर की दबंग छोरी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, चूंकि
हाल फिलहाल में जो अभी मेरठ का कांड देखने को मिला, औरैया कांड देखने को मिला, उसके बाद प्रतापगढ़ का कांड देखने को मिला, और हाल फिलहाल में 3 दिन के अंदर एक घटना और घटित हुई है संत कबीर नगर में कि एक पति अपने पत्नी से लाचार होकर के उसके आशिक के साथ शादी कराना पड़ता है उसको, क्योंकि वो मेरठ का कांड देखता है और डर जाता है कि हो ना हो अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो मेरे उन 2 बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। सवाल यही था, कानपुर की दबंग छोरी से सवाल हम लोग यही कर रहे थे कि ये जो मामला घटित हुआ तो इसमें आखिरकार जिम्मेदार कौन है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बात जब मुस्कान की होती है तो मुस्कान के माँ बाप को निश्चित तौर से ये पता रहा होगा कि मुस्कान का चाल चलन कैसा है। मुस्कान लव मैरिज करती है और मुस्कान का एक आशिक और आता है तो उसके कितने आशिक रहे होंगे, उसका चाल चलन कैसा था, और जो उसका एक्चुअल पहला प्रेमी रहा हो अगर उसी से मुस्कान की शादी कराई गई होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता और शायद वो परिवार प्रताड़ित नहीं होता जिसका एक बेटा आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। और वो परिवार दर बदर भटक रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मित्रों, इस स्टोरी से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।